हेलो बच्चों, आप लोग ठीक ठाक होंगे। चलिए हम लोग रियल नंबर का माने परमेय संख्या का माने क्लास 10 का पहला चैप्टर हम लोग 3 चैप्टर कवर कर लिए एक्सरसाइज। आज उसका लास्ट पॉइंट है। ऐसे तो हम इसका बेसिक में बता चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग बता चुके हैं शांत और अशांत के बारे में, लेकिन फिर भी कुछ चैप्टर से प्रश्न आपको बता देते हैं, वो आपसे पूरा पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बारे में हम लोग कुछ समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो बच्चों, क्या होता था, दशमलव को दो तरह से डिवाइड किया गया है। दशमलव को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि दशमलव को दो भागों में बांटा गया है, उनका नाम क्या है। पहले उस नाम है अगर तो उसका काम भी कुछ होगा। ठीक है, इस दशमलव को हम लोग दो भागों में बांटे हैं। एक का नाम है हम लोग को शांत। ठीक है, एक हो जाएगा शांत और एक का नाम है अशांत मिलेगा। अब देखिए शांत व शांत होता क्या है। तो शांत व शांत देखो, जितना भी दुनिया की चीज मान लो कि परमेय संख्या से ही बना है, शांत अशांत। ठीक है, परमेय संख्या को हम बना सकते हैं, शांत व शांत बना सकते हैं, अन्यथा किसी को नहीं। जैसे हम ये जानते थे कि परमेय संख्या बराबर होता था बच्चों क्या, P बटा क्यू। P बटा क्यू मतलब हम लोग कह सकते हैं अंश बटा हर। अंश बटा क्या बोल सकते हैं, हर बोल सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे कि इसमें अंश का कोई मतलब नहीं होता है, केवल हर पर चर्चा करेंगे और हम लोग को समाधान मिलते चलेगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, परमेय संख्या को ही हम लोग बता सकते हैं कि शांत है कि अशांत है। और ये सब बातें हम आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट में मेरा पहला लेक्चर में सब बातें बताया हुआ है, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो देखो शांत क्या कहता है मेरे बच्चों, और शांत क्या कहता है। शांत बोलता है ना कि अगर किसी परमेय संख्या का हर, अगर किसी परमेय संख्या का गुणनखंड करें और उसका गुणनखंड केवल 2 आ जाए, केवल 5 आ जाए, या 2 या 5 दोनों आ जाए। ठीक है, अगर ये बातें आती है 2 या 5 या 2 या 5 दोनों में से अगर कुछ भी, तो हम बोलेंगे कि यह शांत होगा। क्या होगा, शांत। और अगर 2 और 5 के अलावा कुछ अदर आता है, कोई दूसरा आता है, तो उसको हम लोग शांत कभी नहीं बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे अशांत। क्या बोलेंगे उसको, अशांत बोलेंगे मेरे लाडलो। तो देखो शांत होता क्या, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहता है किसी, हम लोग लिखेंगे किसी परमेय संख्या का हर का गुणनखंड केवल 2 या 5 में हो, 2 या 5 में हो, उसे हम लोग बोलते थे बच्चों शांत कहते थे। उसे हम लोग शांत कहते थे, उसे शांत कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो इसको क्या होता है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो कि P बटा Q है। ठीक है, इसको कहने का मतलब है कि जो Q का मान होगा ना, Q का मान होगा, जैसे हमने लिख सकते हैं 2 के पावर n लिखो और 5 के पावर n, अगर इस कंडीशन में है तो उन्हें बोलेंगे क्या है, शांत है। अन्यथा आप इतना समझिए खाली कि जो हर होगा ना परमेय संख्या का, उसमें 2 गुणनखंड होना चाहिए या 5 या 2 5 दोनों अगर आता है तो हम लोग को पूरी तरह क्या होता है, शांत होता है। जैसे मान लीजिए कि 5 बटा हम लोग को 8 दिया है, इसको गुणनखंड किए तो हम लोग को 5 बटा सिर्फ 2 गुन्ने कितना आया, 2। इसको बोलेंगे बच्चों यह शांत है, यह क्या है, शांत है हम लोग को। ठीक है, जैसे मान लीजिए और कोई दे दिया, मान लो कि 3 बटा हम लोग को मान लीजिए कि 25 दे दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे बच्चों 3 के 3 और इसको लिखेंगे 5 गुने कितना, 5, तो केवल 5 आया, फिर भी यह क्या होगा, शांत होगा। इसको हम लिखेंगे लाडलो शांत हो जाएगा। लोग प्रभाव, चलिए इधर नहीं लोग रहे तो इधर हम लोग देखते हैं शांत का परिभाषा, एग्जाम्पल और देखते हैं कि शांत होता क्या है। तो शांत हम लोग इसको भी बोल सकते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग को 7 बटा अगर 10 दे दिया,
इसको हम लिखेंगे 7 बटा, लिखेंगे 2 गुने 5, तो 2 ये 5 है ना, ये हो जाएगा हम लोग को क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जैसे एक आध और देखो, जैसे हम लोग को दे दिया 9 बटा 125 दे दिया है, तो 9 के 9, इसको हम लिखेंगे 5 गुने 5 गुने कितना 5, फिर भी हम लोग को हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारा एग्जाम्पल होता है कि नहीं। आप अगर समझ में आता है कि अगर किसी भी चीज को अगर हम गुणनखंड कर देते हैं, हर को अगर गुणनखंड कर देते हैं, उसके बाद अगर केवल 2 और 5 आता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि मतलब क्या होगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, शांत को और देता है बड़े बड़े एग्जाम में हम लोग को और तरह से क्वेश्चन देता है, इस तरह से भी हम लोग को बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन देता है बच्चों। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे दे देगा 2, ठीक है, और नीचे दे देगा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, ये भी हम लोग को 2 और 5 आ रहा है केवल, ये भी हो जाएगा हम लोग को क्या, शांत। इस तरह से भी हम लोग को क्वेश्चन होता है। अब चलो हम लोग अशांत को पढ़ते हैं, क्या शांत है क्या। तो बोलता है अशांत किसी परिमेय संख्या, किसी परिमेय संख्या के हर को गुणनखंड करते हैं तो 2 और 5 के अलावा या सिवा 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए, कोई और संख्या आता है तो उसे हम लोग अशांत कहते हैं बच्चों, तो उसे अशांत कहते हैं। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो कि दे दिया हम लोग को, कितना बताएं आप लोग को, तो मान लीजिए कि 5 बटा 9 दे दिया, इसको गुणनखंड करेंगे नीचे वाले को 3 गुने 3, ये तो अशांत है पूरा, ये हम लोग को हो जाएगा अशांत, क्योंकि इसमें 2 आया ही नहीं, और 2 आता भी और 5 आता भी, लेकिन अगर 3 होता तो यह पूरी तरह से अशांत हो जाता मेरे बच्चों। जैसे मान लीजिए और हम लोग को मान लो कि 3 बटा हम लोग को दे दिया, 13 बटा मान लो कि 12 दे दिया है, तो हम लिखेंगे 3 को 3, इसको हम लिखेंगे 2 गुने 3, तो 3 दूनी 6, ठीक है, और इसको कितना लिखे 6 12 लाना है, तो एक और 2 दे देते हैं, 2 गुने 3, ये हो जाएगा 2 में 2 से 4, और चढ़ती कितना हो जाएगा ना लोग, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग को कितना 12। तो अब देखो 2 तो आया, लेकिन इसके अलावा 3 भी है, कि हम लोग को पूरी तरह से हो जाएगा, हम लोग को क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और ऐसे बड़े बड़े अगर मान दिया रहे तो भी कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए हम लोग को दे दिया है 18 बटा हम लोग को 24 दे दिया, इसको हम लोग लिखेंगे 18 के 18 और 24 के गुणनखंड कर लो, तो लिखेंगे हम लोग 2 से 12 बार में 2 से 6 बार में 2 से 3 बार में, इसका कहानी खत्म। तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, तो आया कितना, ये हो जाएगा हम लोग को 8, और 8 3, ठीक है, ये भी हो जाएगा हम लोग को पूरी तरह से क्या हो जाएगा, अशांत। तो देखो शांत और अशांत कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर किसी भी परिमेय संख्या के हर को अगर गुणनखंड करते हैं और केवल 2 और केवल 5, या केवल और केवल 2 या 5 दोनों आ जाए, उसी कंडीशन में हम उस परिमेय संख्या को बोलेंगे कि यह शांत है। 100% शांत होगा तो होगा, अगर 2 5 और 2 और 5 दोनों आता है तो। और शांत कहने का मतलब है कि 2 भी आया 5 भी आया, लेकिन उसके सिवा अगर कोई आ गया तो भी पूरी तरह से हो जाएगा क्या, अशांत हो जाएगा। अगर 2 या 5 नहीं भी आता है, कोई और दूसरा अंक आता है, ठीक है, फिर भी वो पूरी तरह से अशांत हो जाएगा। अगर 2 और 5 रहता भी है और उसके अंदर कोई और संख्या रहेगा, फिर भी वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। शांत होने के लिए सिर्फ 2 5 या केवल 2 5 होना जरूरी है। अगर यह 2 बातें रहेगा तो अशांत है, अगर 2 5 नहीं रहेगा, किसी का गुणनखंड में कोई अदर आता रहेगा, तो पूरी तरह से क्या है, अशांत है। हम लोग को बच्चों कंडीशन यही यहाँ तक था। ये हम लोग को परिमेय संख्या में पढ़ने के लिए 1.4 में इतना ही हम लोग को सीखना था, शांत व अशांत के बारे में पढ़ना था। लेकिन अगर बच्चों जैसे
इस तरह से दे देगा 0 पॉइंट ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको हम लोग को देख लेंगे। ये हम आपको पहला ही लेक्चर में बता दिए कि शांत होगा कि अशांत होगा। पहले तोड़ के देखेंगे, परमेय संख्या लाएंगे और देखेंगे कि उसका गुणनखंड किस तरह से आता है, तो हम समझ जाएंगे कि अशांत है कि क्या है, अशांत है। और इसमें कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है 6 बटा कितना 15, तो 6 के 6, 15 के 3 गुने कितना 5। ये भी हम लोग को पूरी तरह से अशांत है, पूरी तरह से क्या है, अशांत है। 10 क्लास में जितना हम बता दिए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। हाँ, इस तरह से क्वेश्चन बताएं कि पावर के पावर अगर रहे तो हम लोग को हो सकता है। कहीं कहीं ऐसे दे देगा कि 4 के पावर और 2 के पावर 2 और 10 के पावर दे देगा 2, फिर भी ये शांत है, फिर भी क्या है, शांत है। क्यों शांत है, जब 10 के करेंगे तो 2 गुने 5 आएगा, तो 2 और 5 रह जाएगा ना, इसीलिए हम लोग को क्या हो जाएगा, शांत। देखो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पूरे बिहार में या कहीं के भी लोग, ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से अगर फायदा होता है तो आप इस वीडियो को एक जगह से दूसरी जगह फैलाएं। अगर आपके साथ भला होता है तो आप किसी का भला चाहेंगे, तभी आपका भला होगा। इसीलिए बेसहारे जिनके पास पैसा कौड़ी नहीं है, पैसा कौड़ी के अभाव में अगर क्लास नहीं करते हैं, उनके पास इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। वो बच्चे देखकर और 2023 के एग्जाम में कुछ अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। दुनिया में कुछ नहीं है, ठीक है, दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ ईमानदारी है, ठीक है। अपने आप पे फोकस करें, अपने काम को मैंने 100% दें, ठीक है, तभी कल आप लाइफ में सक्सेस हो पाइएगा, ठीक है। इसीलिए सर, किसी को भला कर देने से आपका खुद भला अच्छा होगा। अगर हम किसी के बारे में अगर गलत सोचते हैं तो खुद हम लोग को साथ भी गलत होगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, आप जहाँ भी होंगे अगर इस वीडियो को आप देखेंगे और अगर आपको पसंद पड़ता है तो इस वीडियो को जरूर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग अच्छा से रहिए।